आज हम सभी की लाइफ का रूटीन कुछ ऐसा हो गया है कि हम सब हड़बड़ी और जल्दबाजी में रहने लगे हैं। रोजमर्रा के जीवन में गलतियां होने पर हम अक्सर सॉरी बोलते रहते हैं। किसी से टकरा गए तो सॉरी बोला और आगे बढ़ गए। कहीं टाइम पर नहीं पहुंचे तो सॉरी बोला और काम पर लग गए। किसी की बात को ठीक से नहीं सुना तो सॉरी बोल दिया। मुंह से कुछ गलत निकल गया तो भी सॉरी बोल दिया। हालांकि सॉरी बोलने का सही तरीका सिर्फ फॉर्मेलिटी करना नहीं बल्कि इसे महसूस करना है। दुनिया में जितने भी महान संत हुए हैं, संत कबीर, भगवान बुद्ध, ईसा मसीह, सभी ने इंसानों को एक चीज जो सिखाई है वो है माफ करना। किसी के लिए दिल में कुछ बुरा ना रखना। जब भी आप किसी व्यक्ति की गलतियों को भुलाकर उसे दिल से माफ कर देते हैं तो आप खुद को उस बंधन से मुक्त कर लेते हैं जो उस इंसान के साथ बना था। हम सब बचपन से ही ऐसी बातें सुनते या पढ़ते आए हैं, फिर भी हम इसे अपने जीवन में नहीं उतार पाते हैं। उसका कारण है कि हम क्षमा की शक्ति या माफ करने की शक्ति को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। आप जानते हैं कि बहता पानी ही साफ रहता है और अगर वही पानी कहीं रुक जाए, इकट्ठा होने लगे तो धीरे धीरे उसकी शुद्धता खत्म होने लगती है। उसमें कीड़े मकोड़े आने लगते हैं। गंदगी होने की वजह से वह हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। सेम यही बात हमारे विचारों की धारा के साथ भी लागू होती है। जो चीज विचारों में अटक जाती है वह पूरी धारा को ही गंदा कर देती है और हम अपने मन में बहुत सी बातों को पकड़कर बैठ जाते हैं, जैसे कि उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, उसने वैसा क्यों किया, उसने मुझे ही क्यों कहा, मैं कभी उसे माफ नहीं करूंगा और मैं उससे बदला लूंगा। ये इस तरह की सोच हमारे अंदर रुकावटें पैदा करती है, हमें आगे नहीं बढ़ने देती और ये थॉट्स हमारे लिए बाउंडेशंस बन जाते हैं। हम उन्हीं विचारों में जूझते रहते हैं। इन विचारों से हम तभी बच सकते हैं जब हम उसे स्वीकार कर लें, उसे माफ कर दें और जो कुछ भी हुआ उसे जाने दें। उस पर बार बार ना सोचें, उन विचारों को अपने पास ना रोकें। कई बार हम बिना सोचे समझे कुछ ऐसा बोल देते हैं और हमें लगता है कि हमने कुछ गलत बोला ही नहीं। और कुछ लोग माफी मांगने या माफ करने से ज्यादा बदला लेने में विश्वास रखते हैं। इस तरह के लोगों को माफी मांगना या फिर माफ करना कमजोर और कायर लोगों का काम लगता है। उन्हें लगता है कि इससे उनका ईगो हर्ट होगा। एक्चुअली माफ करना कोई कमजोरी नहीं है बल्कि अपने क्रोध और अहंकार को पालते रहना कमजोरी है। किसी के बारे में बुरा सोचना, उसे बद्दुआ देना बहुत आसान काम है क्योंकि आपके मन के अंदर झांक कर कोई नहीं देख सकता कि आप क्या सोच रहे हैं। लेकिन जब आप इस तरह की सोच रखते हैं तब आप अपने आप को उन विचारों में उलझा रहे होते हैं, खुद को कमजोर बना रहे होते हैं। इसलिए अपने मन में ही उसे माफ करें और हो सके तो उसके पास जाकर भी उससे माफी मांग सकते हैं और खुद को इन नेगेटिव थॉट से फ्रीडम दिला सकें। हमारे खुद के साथ भी कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सी गलतियां कभी जानकर या अनजाने में कर जाते हैं और फिर उस बात को लेकर हम बहुत बार रिग्रेट भी करते रहते हैं, खुद को माफ नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो लोग खुद को माफ नहीं कर पा रहे हैं वो दूसरों को भी माफ नहीं कर सकते। इसलिए खुद के लिए रिग्रेट करना बंद करें। अपने मन ही मन कहें कि मैंने खुद को माफ कर दिया है और इस माफ करने की अवस्था को महसूस करें। खुद को माफ करते ही आपको बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा, आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। इस तरह अगर हमने खुद को माफ करना सीख लिया तो दूसरों को माफ करना भी बहुत आसान हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको गिल्टी फील होता है या आप रिग्रेट करते रहते हैं तो आप पुरानी बातों को भूलकर खुद को माफ करें और खुद के साथ इंसाफ करें ताकि जीवन में आने वाली नई एनर्जी को, नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके एक अच्छे, सफल और दयालु इंसान बन सकें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की मदद कर सकता है तो शेयर करना भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।